अभी आप एक प्रशांत किशोर के अनशन से डील कर रहे थे, अब सारे 50 अनशनकारी प्रशांत किशोर से ज्यादा ताकतवर अनशनकारी आपके सामने बैठे हुए हैं। ये मैंने आपको बार बार कहा, सुन ही नहीं रहे। प्रशांत किशोर में अनशन करने की जितनी क्षमता है, जितना हौसला है, उससे कहीं ज्यादा हौसला इन बच्चों में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अभी भी गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं और प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि सत्याग्रह समिति हमने बनाया जिसमें 51 युवा शक्ति शामिल हैं और उस मुद्दे को लेकर जिसमें पुलिस के द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गई और सरकार के द्वारा अन्याय किया गया। अब उस सारे मुद्दे को लेकर अब सत्याग्रह समिति बन गई है जिसमें 51 युवा शक्ति शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस समिति में ना कोई पॉलिटिशियन होंगे, ना कोई भारतीय जनता पार्टी के, ना कांग्रेस के, ना आरजेडी के और ना ही जन स्वराज के। ये स्वतंत्र समिति रहेंगे जिसमें छात्रों की जो भी समस्या होगी वो उसको उठाया जाएगा, पूरी तरह से उठाया जाएगा। तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी को उन्होंने सीधे तौर पर निमंत्रण दे दिया है। कहा है कि लोग जिस तरह से मुझे गाली दे रहे हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, यदि आना चाहेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव आएँ, मैं पीछे रहूँगा। और राहुल गांधी को भी निमंत्रण देते हुए उन्होंने कहा है कि बड़े नेता हैं, ये जब आएंगे तो सत्याग्रह और भी आगे बढ़ेगा। बड़े बड़े सत्याग्रह एक साल तक चला है तो फिर ये 2 महीने 1 महीने चलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, ये प्रशांत किशोर ने कहा है। और क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। रणनीति है आपके सामने रख दिया। अभी आप एक प्रशांत किशोर के अनशन से डील कर रहे थे, अब सारे 50 अनशनकारी प्रशांत किशोर से ज्यादा ताकतवर अनशनकारी आपके सामने बैठे हुए हैं। ये मैंने आपको बार बार कहा, सुन ही नहीं रहे। प्रशांत किशोर में अनशन करने की जितनी क्षमता है, जितना हौसला है, उससे कहीं ज्यादा हौसला इन बच्चों में है। इन्होंने हमसे ज्यादा अनशन करके दिखाया है। अब इसका नेतृत्व ये सामूहिक तौर से कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी उसमें शामिल हैं। इसीलिए यह प्रेस वार्ता। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे आप पे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है प्रशांत किशोर। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। एक बात करके खत्म करूंगा क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, राजनीतिक सवाल पूछे बगैर मानिएगा नहीं। जो मेरी शिकायत कर रहा है, गाली दे रहा है, उसके कुछ शिकायत हैं, कंप्लेन है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो आदमी युवाओं के लिए बात कर रहा है, वो आदमी अगर मुझे गाली भी दे रहा है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव जी आ जाए, वो इसका नेतृत्व करे, हम इसके पीछे चलने को तैयार हैं। राहुल गांधी आ जाए, राहुल गांधी आए और वो नेतृत्व करे। वो लोग तो हम उससे बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी के 100 सांसद हैं, अगर वो आ जाएंगे तो छात्रों की आवाज और बुलंद हो जाएगी। ट्वीट करने से नहीं होगा। तेजस्वी यादव के पास तो 75 विधायक है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो उन्होंने कहा वो चाहे तो 5 लाख लोग गांधी मैदान में लेकर आ सकते हैं। मेरे भाई ये समय है, आप लेकर आइए, हम लोग आपके पीछे खड़े होंगे। कोई दल और विचारधारा की लड़ाई नहीं होगी। बच्चों के लिए आप खड़े तो होइए, बच्चों के लिए खड़े होइए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल रात में सब छात्रों ने, सब इन युवा साथियों ने तय किया है कि एक बार हम लोग खुला ऑफर देना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं। जो नेतृत्व करना चाहता है, राहुल गांधी करना चाहते हैं, कोई लेफ्ट का लीडर करना चाहता है, तेजस्वी यादव करना चाहते हैं, कोई लीडर करना चाहता है, वो कर सकता है। किसी ने सवाल उठाया कि अगर भाजपा वाले आ जाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों ने कहा कि जो भाजपा वाले अपने लाठी का जवाब नहीं दे पाए वो हम लोग की बात क्या करेंगे। लेकिन अगर वो भी आ जाए, अगर वो भी आ जाए तो उनका भी स्वागत है। लेकिन स्वागत तब होगा जो हमारे साथी ने आपके आने से पहले कहा कि अगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ कहा होता बच्चों के लाठी खाने पर तो उनका स्वागत होता। हम लोग यहाँ बिहार में लोग वोट देते हैं, कहते हमने किसी को वोट नहीं दिया, हमने मोदी जी को वोट दिया है। बिहार के युवा कहता है कि हमने किसी को वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट दिया। और जब बिहार का युवा सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है।
लेकिन जो हुआ सो हुआ। अगर अभी से भी आप किसी दल के हैं, इन छात्रों के साथ खड़े होइए। प्रशांत किशोर की चिंता मत कीजिए, प्रशांत किशोर पंक्ति में सबसे पीछे खड़े होंगे। अगर ये तय कर ले कि राहुल गांधी इसका नेतृत्व करेंगे, प्रशांत किशोर इस आंदोलन से हट जाएंगे, उनके आने से अगर इनका फायदा होता है, मैं वापस हटने को तैयार हूँ। अगर तेजस्वी यादव आकर यहाँ बैठ जाए, मैं विड्रॉ। अगर उनको हमारे साथ बैठने में दिक्कत है, मैं हटने को तैयार हूँ। आप आइए, इन छात्रों का हक दिलवाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। इसके साथ मेरी बात खत्म। अब इनकी बात सुनिए। हमको आपने बुलवा के मेरा तबीयत खराब कर दिया और सबने कल रात में वार्ता की है और मैं तहे दिल से अपने छोटे भाइयों का, इन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई है जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता नहीं दिखा सकते हैं। इन सब ने तय किया कि हमारे आपसी वाद विवाद कुछ नहीं है, हमारी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, हम चाहे किसी दल किसी नेता से जुड़े हों, जहां तक युवाओं का, छात्रों का मामला है, इस पर सब हम एक हैं। और इसीलिए सब ने मिलकर कल एक नया जो संगठन बनाया है, युवा सत्याग्रह समिति। अब ये पूरा अभियान जन स्वराज का अभियान नहीं है, ये आरजेडी का अभियान नहीं है, ये कांग्रेस लेफ्ट का अभियान नहीं है, ये भाजपा जेडीयू का अभियान नहीं है, ये प्रशांत किशोर का अभियान नहीं। रिपीट कर देता हूं, 51 सदस्यीय युवा सत्याग्रह समिति यहां से आगे बढ़ाएगी और इस 51 सदस्यीय सत्याग्रह समिति में कल 42 बच्चों ने सहमति दी और सबके सलाह से उन 42 विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को इस समिति का नेतृत्व दिया गया है। जो साथी हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये सारे लोग प्रशांत किशोर से ज्यादा इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इन्होंने ज्यादा कमिटमेंट। नारा मत लगाइए, मैंने पहले कहा है, यहाँ ना कोई दल का झंडा होगा, ना दल की नारेबाजी होगी, ना प्रशांत किशोर होंगे, ना कोई दूसरा नेता होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं की बात होगी। प्रशांत किशोर अगर बैठे हैं तो वो बिहार के एक युवा होने के नाते बैठे हैं, जन स्वराज पार्टी के नाते नहीं बैठे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जो भी हमारे साथी बात करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा आप में से जो साथी बात करना चाहे वो बात रखे। उसके बाद अगर मीडिया का कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न भी लिया जाए। सर, सबसे पहले आपसे मिनट टू मिनट अपडेट के लिए परेशान मत होइए। ये लंबी लड़ाई है, 30 बरस की इकाई है, एक झटके में नहीं साफ होगी। इसको रगड़ के बैठकर धीरे धीरे छुड़ाना पड़ेगा। और जैसे देश में, दिल्ली में किसानों ने दिखाया, अलग अलग संगठन चलाने वाले किसान संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया और 1.5 साल तक रोड पर बैठे रहे। तब तक बैठे रहे जब तक मोदी सरकार को झुका नहीं दिया, कानून को वापस नहीं लिया। तो जो छात्र है, युवा हैं, आप में ऊर्जा बहुत है, लेकिन ये समझ कर आइए और सब इस पर तैयार हैं। ये लंबी लड़ाई है, चाहे 1 महीना चले या 1 साल, अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है।